सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व स्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति संवानिते भय भयत्रायि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। जय माता दी। आप सबको दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से अपना दुर्गा अष्टमी का, दुर्गा नवरात्रि का व्रत करेंगे। जैसा हम सभी को ज्ञात है कि दुर्गा अष्टमी पे हर दिन के ऊपर मेरी वीडियोस आ रही हैं और दुर्गा महत्व से लेकर और विजयदशमी तक की मेरी वीडियो आ रही हैं। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि आप लोग ज़रूर मेरी वीडियोस को देखें। उसमें आप लोगों को हर वीडियो में एक डिफरेंट चीज़ें सीखने को मिलेगी। हर वीडियोस के ज़रिए आप लोगों को बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलेंगी। और एक चीज़ और आज मैं ऐड करना चाहूँगी, अगर किसी को भी कोई अलग से जानकारी चाहिए, कुछ पूछना हो, कोई सवाल हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो आज हम लोग दुर्गा अष्टमी के ऊपर बात करेंगे। जैसा मैंने अपनी हर वीडियोस में बताया है कि पूजा करने की विधि तो जो सुबह की होती है वो वैसे ही चलती है, लेकिन दुर्गा अष्टमी बहुत ख़ास होता है क्योंकि तमाम ऐसे हमारे घर हैं जहाँ पे इस 9 दिन के नवरात्रि में बहुत लोग सप्तमी पूज लेते हैं, बहुत लोग अष्टमी को पूजा करते हैं। क्योंकि हम सबको मेरी वीडियो से आप लोगों को भी ये चीज़ ज्ञात हो जाएगी कि जो माँ भगवती, जो माँ आदिशक्ति, जो माँ पार्वती, उसी माँ का एक स्वरूप है, वही माँ है। क्योंकि जो मूल में तो मैंने अपनी हर वीडियो में लगभग बोला है कि मूल में एक ही देवी हैं और ये जितने हैं उन्हीं के स्वरूप हैं। तो जो माँ पार्वती हैं, जब उन्होंने राजा शैल, राजा हिमालय के घर जन्म लिया और उन्हीं के नाम पे पहली नवरात्रि होती है, शैलपुत्री के नाम पे। और उसके बाद अलग अलग माता का दिन है, अलग अलग उनके स्वरूप पे उस पे आस्था के साथ हम लोग नवरात्रि मनाते हैं। तो जो ये अष्टमी का जो दिन होता है, ये जो माँ हैं, ये अष्टमी का वो दिन होता है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या की। 1000 साल तक माता ने तपस्या की। सर्वप्रथम तो उन्होंने राजा का महल छोड़ा और उसके बाद वो जंगल में रहने लगी। उसके बाद वो खुले आसमान के नीचे पहले अन्न जल लेकर ही उन्होंने व्रत, आहार लेते हुए व्रत शुरू किया, अपनी तपस्या शुरू की। फिर वो फल लेने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अन्न का तो त्याग किया ही था, सिर्फ जल पे थी। फिर उन्होंने फल का भी त्याग कर दिया, फिर जल का भी त्याग कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने सिर्फ वायु को अपने लेकर वो तपस्या करते रही। एक समय ये भी आया कि वायु को भी उन्होंने अपने अंदर ही मन से, मन को ही वो अपने कह सकते हैं कि मन से मन की आहुति देना, वायु के सहारे ही उन्होंने अंदर ग्रहण कर लिया। और इस तरीके से माता ने खुले आसमान के नीचे 1000 वर्ष तक घोर और कठिन तपस्या की। और जब उनका शरीर तपस्या की वजह से बिल्कुल सूख कर कांटे जैसा हो गया और बिल्कुल वो काले रंग की हो गई थी, जो माँ कालरात्रि होती हैं उस रूप में हो गई थी, उसी रूप में उनकी पूजा होती है। लेकिन उसी तप के दौरान वो महाअष्टमी का दिन था जब माँ शिव शंकर, भोले शंभू ने उनको दर्शन दिया और उनको अपना लिया। तो उस समय जब भगवान शिव ने उनको गंगा जल से, पवित्र गंगा जल से उनको स्नान कराया और दूध से स्नान कराया, और फिर जो उनका जो रंग निखरा वो बहुत प्रकाशमय था। वो बिल्कुल सूर्य की हजारों हजारों लाखों लाखों किरणों से भी ज़्यादा वो तेज प्रकाशित होने लगी, बहुत गौरवर्ण हो गई। और इसीलिए उनका एक नाम गौरांगी भी है, एक नाम उनका गौरी भी है। तो ये जो गौरी है, माँ गौरी, यही कहते हैं जब पृथ्वी में, जब इस सृष्टि पे कुछ भी नहीं था, अंधकार था, जब महिषासुर जैसे और रक्तबीज और विडाल और तमाम जो शुंभ निशुंभ जैसे दानव, राक्षस जैसे लोगों ने जब दैत्यों से उनकी सारी संपदा छीन ली, सारा उनका अधिकार छीन लिया,
और जब सभी देवता ने जो भाग कर गए भगवान शिव और नारायण के पास, उस समय भगवान शिव और महादेव नारायण साथ ही बैठे हुए थे, कुछ वार्ता कर रहे थे। उसी समय ये सभी देवतागण पहुँचे, उन्होंने अपनी अपनी व्यथा बताई, और उस समय जो महान क्रोध आया भगवान महादेव को और भगवान नारायण को, उससे जो तेज पुंज निकला ज्वाजलमान, वो एक बहुत एक होकर और एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही तेजस्विनी, बहुत ही ओजस्विनी, प्रकाशमयी एक स्त्री के रूप में वो परिणित हो गया। सभी देवताओं के ही भी तेज में समा गए, और उस हिसाब से माँ का प्रादुर्भाव हुआ वहाँ पर, और उसी माँ का ही ये सारा स्वरूप है। तो उन सभी स्वरूपों को हम लोग वंदन करते हुए माँ की चर्चा करते हैं। तो आज जो चर्चा है, महागौरी के ऊपर चर्चा है। माँ गौरी का जो वर्ण है वो बिल्कुल गौर वर्ण है, जैसा मैंने कहा, और इनका जो गौर वर्ण है वो श्वेत सफ़ेद वर्ण है, बहुत मतलब सफ़ेद, उज्ज्वला जिसको कह सकते हैं, उज्ज्वल एकदम इनका स्वरूप है। और इनका वस्त्र भी बिल्कुल उज्ज्वल होता है, और इनके जो आभूषण होते हैं वो भी उज्ज्वल होते हैं। आप अमूमन देखेंगे माँ गौरी की जो जहाँ भी आप विग्रह देखेंगे तो उज्ज्वल वस्त्र में उज्ज्वल वो आभूषण के उसमें आप उनको देखेंगे। ये जो उज्ज्वल जो वर्ण है, ये दिखाता है कि सात्विकता और सत्यता कितनी ज़रूरी है। सात्विकता, पवित्रता, सत्यता का प्रतीक होता है जो सफ़ेद रंग होता है। और ये जो माता हैं, माँ गौरी जो हैं, ये करुणा, शांति और समृद्धि की देवी हैं। और इनके लिए कहते हैं कि अपने भक्त अगर इनकी अच्छे से साधना करता है, मन से इनकी उपासना करता है, जब तब व्रत करता है, तो उसकी इच्छा की पूर्ति ये बहुत जल्द कर देती हैं, बहुत जल्दी उस भक्त की मनोकामना ये पूर्ण कर देती हैं। जो भी व्यक्ति इनकी आराधना पूजा जब तब करता है, कहते हैं जन्मों जन्मों के उसके जो पाप कर्म है उसका क्षय हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर आप लोगों के समक्ष रखूँगी कि देखिए, जो भी हमारे कर्म होते हैं, जो पाप कर्म होते हैं, वो हम जिनकी भी देवी देवता की भक्ति करते हैं, साधना, उपासना, आराधना करते हैं, वो कम हो जाता है। अगर मान लीजिए 100% हमारे पाप कर्म हैं, तो हम जब अपने आचरण को शुद्ध रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं और सत्य के मार्ग पर चलते हैं, और हम आराधना जब तक पूजा पाठ करते हैं, तो वो 75% जो है वो हमारी जो शक्तियाँ हैं वो उस पाप कर्म का क्षय कर देती हैं। लेकिन 25% इंसान को, जीव को, अपने कर्म का भुगतान करना ही करना पड़ता है, क्योंकि ये सृष्टि पे जीव आया है, अपने कर्मों के अनुसार ही उसका ये जन्म हुआ है, और जो कर्म हम करेंगे उसी आधार पे हमारा अगला जन्म तय होगा। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम पूजा जब तब कर रहे हैं तो बिल्कुल 100% हम नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। नीट क्लीन नहीं होंगे। 75% हमें परेशानी कम होगी, 25% होगी जो यूँ आएगी और यूँ चली जाएगी अगर हम सत्यता के मार्ग पर चलते हैं। तो ये जो अष्टमी का महाअष्टमी इसको बोलते हैं, नियमित भक्त को चाहिए, जो भी उपासना आराधना जब तब कर रहे हैं, बहुत लोग इसमें व्रत रखते हैं 9 दिन का, बहुत लोग हैं जो व्रत नहीं रखते हैं लेकिन विधि पूर्वक पूजा करते हैं, बहुत लोग हैं कलश बिठाए हैं पहले दिन से, बहुत लोग हैं कलश नहीं भी बिठाते हैं, बहुत लोग अखंड ज्योत जलाकर पूजा करते हैं। जब कलश बिठाते हैं तो बहुत लोग अखंड ज्योत जलाते हैं, जौ की खेतरी बेचते हैं। बहुत लोग हैं जो कलश भी नहीं बिठाते हैं और खेतरी भी नहीं बेचते हैं, लेकिन मन से, हृदय से माँ की उपासना करते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कलश भी बिठाते हैं, खेतरी भी बेचते हैं और व्रत नहीं रखते हैं। कहने का मतलब यहाँ मेरा ये है कि जो भी जिस रूप में भी माँ की आराधना पूजा जब तब करता है, माँ अपने भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं, उसे मनवांछित फल देती हैं, प्रदान करती हैं। तो जैसा आप नियमित जो पूजा करते आ रहे हैं 7 दिनों से, वैसे ही महाअष्टमी के दिन भी आपको सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। अच्छे से आपको जो माता की जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ जो भी आपने पहले का कल का चढ़ा रखा है फल, वो
जो कुछ भी फूल वगैरह पत्तियाँ, वो सब उठाकर वहाँ साफ़ सफाई कर लीजिए, बढ़िया से कर लीजिए और फिर माँ की पूजा करनी चाहिए। अब महा जो अष्टमी का दिन है, तमाम लोग महाअष्टमी, नवरात्रि में अष्टमी के दिन ही वो हवन करते हैं और तमाम लोग कन्या पूजने का भी इस दिन का प्रावधान है। बहुत लोग सप्तमी को कर लेते हैं, बहुत लोग अष्टमी को करते हैं और बहुत लोग पूरे अष्टमी को करते हुए अष्टमी को हवन जरूर कर देते हैं या कन्या खिला देते हैं, लेकिन नवमी को पूरा व्रत कंप्लीट करते हैं। लेकिन 90% लोग जो होते हैं अष्टमी को ही हवन करते हैं। तो यदि आपके यहाँ पंडित आते हैं हवन करने तो बहुत बढ़िया है, और यदि आपके यहाँ पंडित नहीं आते हैं, यदि आप स्वयं से हवन करते हैं तो उसके लिए एक हवन कुंड बनाइए, या हवन कुंड बाज़ार में उपलब्ध है तो आप एक हवन कुंड खरीद कर रख लीजिए। और उस हवन सामग्री भी बाज़ार में बनी बनाई आ जाती है, बहुत लोग उससे करते हैं। मैं तो यही राय दूंगी, मैं तो अपने खुद भी मैं प्रयास करती हूँ कि मैं स्वयं से हवन सामग्री बनाऊं, क्योंकि मेरे को संतुष्टि रहती है कि स्वच्छ बना हुआ है। और जो बाज़ार से हम लोग लाते हैं, आस्था की बात है, अब उसमें क्या वो मिलाते हैं मैं नहीं इसको क्लियर कर सकती हूँ, खैर वो आपके ऊपर है। तो अगर खुद से बनाना हो तो सूखी धूप ले लीजिए बाज़ार से थोड़ी, उसमें काला तिल, जौ, अक्षत, बतासा, मखाना, मिश्री, घी, गुड़ सब डालकर उसको बना लीजिए। और हवन के लिए आम की लकड़ी ज़रूर ले लीजिएगा। यदि आप नवग्रह की पूजा भी करते तो नवग्रह की संविधा के लिए भी लकड़ी आती है, बाज़ार में मिल जाता है वो 9 लकड़ियों का एक बंडल, तो आप वो ले लीजिएगा। और सर्वप्रथम तो माँ की पूजा ही शुरू करिएगा नियमित के भांति। उस दिन भी जब आप सब साफ सफाई कर लें तो एक लोटिया में जल लीजिएगा और पुष्प डाल के, और सबसे पहले तो आप घी का दीपक जलाइएगा। अखंड ज्योत जल रहा है तो बहुत बढ़िया। और उसके बाद आप धूप बत्ती जलाइएगा और उसके बाद आप गौरी गणपति को उसी पुष्प से 4 बार स्नान कराइए। फिर उनको रोली, चंदन, हल्दी, अक्षत और सिंदूर जरूर लगाइएगा। पुनः पुष्प चढ़ाइएगा, फूल माला चढ़ाइएगा। इसी तरीके से कलश की पूजा भी करनी है फूल माला चढ़ाकर। और उसके बाद आप ज्योति की पूजा करिए, जो अखंड ज्योत है तो उसकी पूजा करिए। अगर दीपक जला रहे हैं तो दीपक पे भी चावल ज़रूर छोड़ दीजिए, क्योंकि जब भी दीपक जलाइए ये याद रखिएगा, आप डेली में भी यदि अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो दीपक कभी भी जलाइएगा तो दीपक के नीचे चावल जरूर, अक्षत जरूर छोड़िएगा। कहते हैं स्थान चावल पे, अक्षत पे देकर ही दीपक जलाना शुभता का प्रतीक माना जाता है। इस तरीके से आप करिएगा और उसके बाद उसके बाद माता की आप पूजा करिएगा। यहाँ एक चीज़ आप लोगों को विशेष जानकारी जरूर दे दूँ कि जो महाअष्टमी का दिन होता है, इस दिन माता को सौभाग्य की सामग्री जरूर चढ़ती है। जो भी लोग व्रत धारण करते हैं, जो लोग उपवास जब तक करते हैं, जो लोग भी पूजा पाठ, हवन, कन्या पूजन करते हैं, तो उनको इस दिन एक दिन पहले ही आप खरीद लीजिएगा, नवरात्रि के पहले ही खरीद लीजिएगा। इस दिन माता को सुहाग की जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे एक तो लाल चुन्नी हो गई, वस्त्र जो होता है, चाहे आप उनका वस्त्र ले लीजिए, लाल चुन्नी ले लीजिए। तमाम जो हमारी महिला बहनें हैं वो घर में वो साड़ी चढ़ा सकती हैं, या कोई भी पुरुष भी चढ़ा सकता है, जो भी करते हैं। कहने का मतलब जो उपवासधारी है वो माँ को लिए वस्त्र भी उस दिन जरूर चढ़ाएं। और उसमें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, इत्र, सुगंधित तेल और ये सब करके, बिंदी और ये सब उसमें करके माता को सुहाग की सामग्री जरूर आप अर्पण करें। और जब भी सुहाग की सामग्री दें तो उसमें थोड़ा सा चावल भी छोड़ दें और कुछ पैसे भी उसमें डाल दें। वो एक शब्द होता है खोंचा डालना, ये अमूमन उत्तर भारत में और ये इसका प्रचलन ज़्यादा है। तो या पूर्वी क्षेत्र जो है भारत का, उधर बहुत प्रचलन है। तो ये इसको जरिए शुभता का प्रतीक है। ये बंगाल लोग वगैरह में जो दुर्गा पूजा होती है वहाँ भी होता है। तो वो थोड़ा सा आप ज़रूर छोड़ दें, उसमें डालकर ही आप माता को अर्पण करें। तो उससे जब आप ये सब पूजा वूजा कर लें, चढ़ा दें, उसके बाद आपको हवन की वो करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए। अगर पंडित जी आते हैं तो सब कुछ आपको विधि बता देंगे। अगर आप स्वयं से कर रहे हैं तो आप हवन कुंड में सर्वप्रथम
अग्नि का प्रतीक बनाइए, एक त्रिकोण जैसा और कमल दल जैसा होता है वैसा बना लीजिए चाहे, और उसको आटा हल्दी रोली मिलाकर बना लीजिए। फिर उसमें आम की लकड़ी नीचे संविदा टाइप में डालिए और फिर उसमें कपूर डालकर अग्नि प्रज्वलित करिए। उसके बाद जो अग्नि प्रज्वलित के 5 बार उसमें घी डालिए और सामने एक कटोरी में आप जल भी रख लीजिए। तो जब भी आप 5 बार जो घी आप डालेंगे, आहुति देंगे, तो एक बूंद उसको जब चम्मच आप वापस करेंगे तो उसमें से एक बूंद पानी में भी टपक जाना चाहिए नीचे से, वो आप रखे रहिएगा। उसके बाद आप घी में ही जो संविदा की लकड़ी है उसको डुबो के वो नवग्रह के लिए, पहले तो आप अग्नि देवता को दे दीजिएगा आहुति, उसके बाद ही वो नवग्रह की संविदा की लकड़ी भी डुबो के घी में डुबो के ही आप अर्पण करिएगा। और उसके बाद ही आप बाकी सभी जो भी देवता हैं उनके नाम पे भी एक दो आरती देकर, और सिर्फ माता की हवन, माता के नाम पे, सभी देवताओं के नाम पे हवन करके फिर माता के लिए विशेषता आपको हवन करना, माता के मंत्रों से हवन करना। अगर आपको कुछ नहीं आता तो ओम दुंग दुर्गाए नमः के नाम पे आप करिए, ओम दुंग दुर्गाए नमः स्वाहा इदम दुर्गाए इदम नमः करके, ऐसे करके आप चाहे 11 बार आहुति डालें, 21 बार डालें, इस तरीके से जितने बार आपके सामर्थ्य हो उतनी बार जरूर डालें। लास्ट में जो आहुति बच जाती है तो आप जब सामान खरीदेंगे उसी में आप एक नारियल का गोला खरीद लीजिएगा और एक पानी वाला नारियल उस दिन जरूर खरीद लीजिएगा। तो जो गोला होता है उसको थोड़ा कट करके ऊपर से आप रखिए, जो आहुति बच जाती है हवन करने के बाद वो उसी में भर के और फिर वो अग्नि को अर्पण कर दीजिए, बिठा दीजिए और उस पर आप घी की धार गिरा दीजिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब आप अग्नि प्रज्वलित करेंगे तो सर्वप्रथम आहुति नहीं डालेंगे, सर्वप्रथम अग्नि की पूजा की जाती है। अग्नि को जल से, जैसे आपने सभी को स्नान करा, अग्नि को जल छिड़का जाता, फिर रोली चंदन उसी में आहुति में डाल देंगे हवन में। फूल अग्नि में नहीं डाला जाता, फूल को घुमा के उनके निमित्त आप बाहर रख दीजिए, या हवन कुंड के चारों कोनों पे एक एक फूल रख दीजिए। अग्नि में फूल कभी नहीं पड़ता है। और पान सुपारी वो भी सब डाल दीजिए, एक कोई फल केला एक छीलकर डाल दीजिए, बतासा डाल दीजिए, जल छिड़क दीजिए और उसके बाद फिर आप आहुति देना शुरू करिए अग्नि की पूजा करने के बाद। क्योंकि और अग्नि से प्रार्थना करिए कि जब भी आपका आगमन हो हमारी शुभता के लिए हो। तो इस तरह प्रार्थना करके हवन हो जाए। हवन के बाद उसके बाद आप विधान है कन्या खिलाने का। अगर आप अष्टमी को ही कन्या खिलाते हैं तो आप अष्टमी को ही कन्या खिलाइए। और कन्या खिलाने के बाद बहुत लोग नवमी को खिलाते हैं, तो आपके यहाँ जैसी परंपरा हो, जैसा आपके यहाँ विधान हो, उस हिसाब से आप करिएगा, कन्या खिलाइए। कन्या खिलाने, लेकिन आप अष्टमी का व्रत जरूर रखिएगा, क्योंकि शास्त्र में ये चीज़ लिखा हुआ है, वर्णित है कि 9 दुर्गा, जब 9 दिन और 9 रात्रि आप उपवास करते हैं, व्रत करते हैं या जब तप करते हैं, तो उसकी जो सिद्धि है वो आपको 9वें दिन ही मिलती है। तो 9वें दिन आप 8 दिन का आप सब कुछ पूजा पाठ कर लीजिए, प्रसाद ग्रहण करिए, फल फ्रूट खाइए अगर आपका व्रत है, लेकिन आप 9वीं तक का व्रत दिन का करिए। 9वीं को जाकर व्रत खोलिए अपना, मतलब अष्टमी पूरा व्रत रखिए, 9वीं भी आधा दिन आप निकाल दीजिए 12-1 बजे तक, उसके बाद ही अपना व्रत खोलिए। और यदि 9वीं को भी हवन, 9वीं को ही हवन या कन्या आप करते हैं तो आप उस दिन करिए, कहने का ये मतलब है। तो इस तरीके से माँ की आप आराधना पूजा जब तक कीजिए। और जब भी आप माँ, जैसे एक मैं सरल मंत्र आप लोगों को बता देती हूँ कि जब आप पूजा करें माँ की, तो जैसे मैंने सभी देवियों के लिए ही मंत्र बताई है, वैसे ही मैं यहाँ भी आप लोगों को बता दूँ। ओम महागौरी नमः, ओम श्री महागौरी देव्य नमः, ओम ह्रीं श्रीं महागौरी दिव्य नमः। तो आप इस तरीके से माँ के कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। और फिर माँ का जब ये सब आप पूजा पाठ अपना कर लें, हवन कर लें, तब आरती करें। तो उस दिन आरती पूजा करने के बाद ना करके हवन करने के बाद फिर आप आरती जलाएं और आरती करें। आरती नियमित जैसे आप करते हैं वैसे ही आरती करिए। और एक चीज़ और यहाँ मैं बताऊँगी, एक जो पानी वाला जो नारियल है उसकी भी आप उसको ज़मीन, एक पान के पत्ते पे रखिए
उस पान के पत्ते पे आप नारियल रख के स्नान कराइए, रोली चंदन अक्षत चढ़ाइए, उसकी भी पूजा कर लीजिए। कहने का मतलब, क्योंकि जब आपके यहाँ हवन हो जाए, उसके बाद हवन के बाद उस नारियल आरती हो जाए, आरती भी आप कर लीजिए। जैसे आप रोज़ की आरती है वैसे आप आरती भी कर लीजिए। और मैंने सदैव बताया है कि जब भी आप आरती करें तो 4 बार और उस दिन पान के पत्ते पे भी लौंग इलायची सब डालकर और एक या 5 बाती की, जो भी आप घी की बाती जलाते हैं उसकी आरती करें। और जब भी आप आरती करें तो 4 बार माँ के पैरों की तरफ, 2 बार उनके नाभि कमल पे और 1 बार उनके चेहरे की करके, और फिर 7 बार माँ के पूरे आप उनके ओरा की तरफ, उनके चेहरे की तरफ आप आरती करें। यहाँ जब आपकी हवन हो जाए उसके बाद जो नारियल पानी वाला है, जब ये इसको कहते हैं पूजा कंप्लीट होना। जब आपका सब हो जाए आपके, तब हवन उनके बाद, तब उस जो नारियल है वो उस वहाँ माँ भगवती का नाम लेकर तोड़िए, और उसका जो जल है वो थोड़ा कलश पे छोड़ दीजिए, थोड़ा माँ के ऊपर छोड़ दीजिए, और उस स्थान पे माँ वो नारियल माँ को चढ़ा दीजिए उस समय। और उसके बाद में तो प्रसाद में आप उठा लेंगे, जो भी आप फल फ्रूट मिठाई चढ़ाएं वो सब अर्पण करिए माँ को। उस दिन ये सारी आप पूजा कर लीजिए। पुनः शाम को फिर नहा धुला कर स्वच्छ होकर आप माता की आरती करिए। जैसे नियमित, अगर नॉर्मल आरती करनी है नॉर्मल करिए। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो मैंने लगभग हर वीडियोस में इस चीज़ का जिक्र किया है। और इसलिए किया है कि कभी कभार होता है कि कुछ लोग स्किप करके देखते हैं, या कुछ लोग पूरी कुछ वीडियो छोड़ देते हैं, तो इसलिए मैंने ये सोच कर किया है कि आप लोगों को प्रॉपर जानकारी मिल सके। तो यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, विशेष उद्देश्य से आप माँ की आराधना पूजा जब तक कर रहे हैं, कोई चीज़ आपके यहाँ आर्थिक तंगी है, रोग बीमारी है, या किसी का घर नहीं बन रहा है, या किसी के बच्चों की शादी नहीं हो रही है, या नौकरी नहीं हो रही है, उसके लिए विशेष मनोकामना है, तो मैंने 2 उपाय हर वीडियो में बताई है। इसमें भी मैं बता रही हूँ कि एक तो सिद्धि कुंजिका है, कि यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो पहली नवरात्रि से ही आप संकल्प लेकर सिद्धि कुंजिका का पाठ शुरू करें, और पूरे 9 दिन 9 रात्रि में उसे पढ़ें। और जब भी सिद्धि कुंजिका पढ़ें तो याद रखें रात्रि में पढ़ें। सिद्धि कुंजिका का फल सबसे ज़्यादा रात्रि में मिलता है। रात्रि में आप 8-9 बजे नहा धुलाकर बिल्कुल स्वच्छ कपड़े पहनकर बाकायदा आप दीपक जलाएं, धूप जलाएं, और फिर बैठकर शांत मन से माता का सिद्धि कुंजिका का पाठ करें। और दूसरा उपाय आप लोगों को बताया, मान लीजिए किसी को संस्कृत पढ़ने नहीं आता, कुछ भी ऐसी दिक्कत है, तो सिद्धि कुंजिका ना पढ़कर आप पान पत्ता लीजिए। ये सिंपल एक रेमेडी है। पान का पत्ता लीजिए डंडी वाली, और किसी पात्र में रखकर, जो डंडी का हिस्सा है वो माँ की तरफ रहेगा, पॉइंट वाला आपकी तरफ रहेगा, उसमें 5 टुकड़ा कपूर का डालिए। ये 5 टुकड़ा जो कपूर का होता है, ये जो 5 तत्वों से हमारा शरीर जो निर्मित है उसी का प्रतीक माना जाता है। तो वो हमारे जो 5 तत्व है उसको बैलेंस करने के लिए वो 5 ही टुकड़ा डाला जाता है। एक पान का पत्ता जो है वो एक कोई पात्र ले लीजिए, या मिट्टी की प्याली ले लीजिए। उस मिट्टी की प्याली में वो ज़्यादा शुभ रहेगा, मिट्टी की प्याली, उसमें वो पान का पत्ता रखिए, और उसी में वो 5 कपूर के टुकड़े डालिए, एक हरी इलायची डालिए, और 9 फूल वाले लौंग डालिए, और उसमें 2-3 दाने मिश्री के डालिए, थोड़ा सा गुलाब या चंदन या चमेली केवड़ा का इत्र डालिए। इत्र डालना है, परफ्यूम नहीं। 9 जोड़ा लौंग नहीं डालना है, सिर्फ 9 लौंग डालना है, गिन के 9 वो डाल दीजिए। और फिर माता को आरती दिखाइए। आरती दिखाने का सेम वही तरीका है कि 4 बार पैर की तरफ, 2 बार नाभि की तरफ, 1 बार चेहरे की तरफ, और 7 बार पूरे औरा पे घुमाइए। रख के जब आरती आप उठाइए तो भी जल जरूर छोड़ दिया करें। नियमित में भी आरती करते हैं तो जरूर आरती को जल छोड़कर ही आरती उठाकर किया करें, और आरती जब कर लिया करें रखे तो भी जल छोड़ देना चाहिए भूमि पे। फिर आप उस आरती को अपने पूरे घर में दिखाइए, जो भी आपके पारिवारिक सदस्य हैं उनको आरती दीजिए, और उसके बाद स्वयं आरती लीजिए और श्रद्धा भावना से माता से प्रार्थना कीजिए। क्योंकि ये जो माँ गौरी हैं ये आपको वो सब कुछ देने में सक्षम है। ये माँ गौरी जो हैं, इनका जो रूप है ये बहुत ही ममतामयी, करुणामयी देवी हैं।
ये बहुत ही सहज सरल है। इनकी आयु जो है मात्र 8 वर्ष की, ऐसा मान्यता, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि इनकी आयु को 8 ही वर्ष माना गया है और उसी रूप में इनकी पूजा होती है। तो और ये बहुत ही अपने भक्त को हर तरीके से संतुष्ट कर देती हैं अगर इनकी आराधना जब तक पूजा किया जाए ठीक तरीके से विधिवत, तो ये माँ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। बाकी त्रुटियाँ तो सभी से होती रहती हैं, माँ उसको नज़रअंदाज करती हैं। कोई भी माँ है। जिस तरीके से आपके इस जीवन में माँ है, उसी तरीके से ये माँ है। माँ अपने बच्चे को उसकी त्रुटियाँ नहीं देखती है। हाँ, बच्चे को समझाने के लिए माँ ज़रूर समझाती है, बोलती है। और वही चीज़ मैंने अभी शुरुआत में जो आप लोगों से कही, कर्म, हमारे पाप कर्म कट जाते हैं 75% 80%, लेकिन 25 से 20% हमको झेलना ही पड़ता है, क्योंकि वही वो एक सख्त माँ कैसे करेगी। माता क्या होता है, अपने बच्चों को 2 बार 4 बार मना करती है, बच्चे नहीं मानते हैं, नहीं सुधरते हैं, तो माँ एक थप्पड़ भी लगा देती है, डांट भी लगा देती है। तो यही चीज़ें यहाँ लागू होती हैं कि माँ जो है वो उनकी आराधना पूजा जब तक आप करते हैं, आपकी त्रुटियाँ नहीं देखती हैं, लेकिन जो आप कर्म करते हैं वो उनके पास नोटेड है, क्योंकि वो माँ है, वो सृष्टि की जननी है, वो जगत जननी है, वो जगधात्री है, वो माँ आदि शक्ति जिन्होंने, जो इस पूरी सृष्टि की रचयिता हैं, वो माँ आदि शक्ति जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना करी हुई है। तो वो जो माँ है वो ममता बहुत है, लेकिन वो हमारे कर्मों का हिसाब जरूर रखती हैं। कोई भी माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा नालायक हो, उसके द्वारा वो उसने जो जिस बच्चे को जन्म दिया है वो बच्चा कहीं से भी कुछ गलत काम करे। तो वो तो सृष्टि की माँ है, वो कैसे चाहेंगी कि जिस जीवों को मैंने इस धरा पर भेजा है वो जीव में कुछ गलत काम करे। फिर भी जो कुछ जीव हैं जो नहीं समझते हैं इस बात को, और वो अपने अहंकार में, लोलुप्सा में इतने लिप्त हैं कि वो तमाम चीज़ें गलत करते हैं, तो फिर वही माँ वो सज़ा के रूप में भी उनको सज़ा भी देती है। इसलिए सदैव अपने कर्मों पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो कर्म है ये हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं। ये कर्म ही है जो हम जो कुछ भी हम पीछे करके आए हैं, जो हमें ये जीवन मिला है, इस जीवन में हम लोग जो कुछ भी झेलते हैं तो भी हम नहीं समझते हैं। जो लोग समझ जाते हैं उनका जीवन यहीं से धन्य हो जाता है, उनका जीवन यहीं से उनका कल्याण हो जाता है। और जो जीव नहीं समझते हैं वो अपना धीरे धीरे पतन कर बैठते हैं। बहुत देखेंगे ये माँ जिसको चाहे अर्श से फर्श पे बिठा दे, जिसको चाहे फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दे, तो ये वो माँ है। इसलिए बहुत सात्विकता के साथ, सत्यता के साथ माता की पूजा आराधना जब तक करनी चाहिए। उनका कुछ आप नहीं, कोई मंत्र नहीं बोल सकते, कोई श्लोक नहीं बोल सकते, तो ज़रूर हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, हे माँ मुझ में ना भक्ति है, ना भाव है, ना शक्ति है। बस माँ जो हूँ मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे संतान हो, तुम्हारे चरणों में मेरा जीवन अर्पण है। माँ के चरणों में अपने आप को अर्पण कर दीजिए, और अर्पण करने के बाद आप देखेंगे कि वो माँ आपके मंत्र यंत्र तंत्र पे नहीं जाती है, वो आपके भाव की भूखी भाव को देखती है, और माँ उठा के अपने बच्चे को गले लगा लेती है, उसकी मनवांछित इच्छा की पूर्ति कर देती है। और यह प्रयास, जो कन्या को आप भोजन कराएंगे तो अपने सामर्थ्य के अनुसार कराइएगा। जैसे अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो खीर, पूड़ी, हलवा, चना, फल, मिठाई सब कुछ आप बनाइएगा, उस दिन खिलाइएगा। खीर हवन में भी प्रयास करिएगा कि हवन भी आप कराएं, उसमें खीर थोड़ा सा डाल दें। और इस तरीके से कन्याओं को मनपसंद भोजन कराइएगा। जब भी कन्या आप खिलाइएगा तो सर्वप्रथम गंगा जल से कन्याओं का पैर जरूर पखारिएगा, धोइएगा, फिर साफ कपड़े से, टॉवल से उसको पोंछिएगा, और सभी कन्याओं को एक साथ बिठाकर और उनको लाल चुनरी ओढ़ाइएगा, उनके माथे पे रोली का टीका लगाइएगा, अक्षत लगाइएगा, क्योंकि वो कन्या जो है वो देवी का प्रतीक मानी जाती है। जो 9 कन्या खिलाते हैं, 9 कन्या होता है, साथ में एक लंगूर बोलते हैं उसको, एक लड़के को भी बिठाया जाता है।
तो वो जो 9 कन्याएं हैं वो उस समय माता का स्वरूप है, माँ की छवि में ही उनकी पूजा करनी चाहिए। तो जब आप रोली और अक्षत लगाएंगे, पुष्प उनको चढ़ाइए और इस तरीके से बहुत श्रद्धा पूर्वक, बहुत आस्था के साथ उनका भोजन लगाइए, कन्याओं को भोजन कराइए। यथाशक्ति उन सभी कन्याओं को जब भोजन कर लें तो उनको दक्षिणा दीजिए। एक एक साबुत फल दीजिए, जैसे केला हो गया या सेब हो गया, कुछ भी एक साबुत फल उनके हाथ में जरूर पकड़ाइए। शुभता का प्रतीक होता है साबुत फल देना। बाकी आपकी जितनी सामर्थ्य है, जितनी इच्छा, आप उनको जो कुछ भी देना चाहते हैं आप उनको जरूर दान कीजिए, जरूर दीजिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है ऐसा करना। और उनके जब वो जाने लगे आपके घर से तो उन सभी कन्याओं का पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए और यही कहिएगा कि पुनः अपना आशीर्वाद दीजिए, अपने धाम को जाइए और हमें आशीर्वाद दीजिए, फिर आइएगा। ये शब्द जरूर बोलना चाहिए, फिर आइएगा। तो इससे क्या होता है कि आप उनको उनके स्थान भी भेज दिए, लेकिन आपके घर में भी वो रहेगी, क्योंकि आप जो डेली पूजा करते हैं उस विग्रह को तो आपको करना ही करना है, वो तो आपके घर में है। और जब आप सब कन्या उन्या को खिला लें, आपका सब पूजा संपन्न हो जाए, तब आप हल्का सा अपने कलश को पकड़ के एक हल्का सा टर्न दे दें, मतलब घुमा दें हल्का सा, और उसके बाद आप वहाँ पे भी जल छोड़ दें और जो आपका क्षमा प्रार्थना कर लें सब माता के सामने, और क्षमा प्रार्थना करके जो पुष्प और चावल है वो आप जौ पे भी जो खेती हुई उस पर छोड़ दें, कलश पे छोड़ दें। जो आप घर में रखते हैं उनको ना छोड़ें, बाकी सारी जगह छोड़ दें। जो कलश उठाना है, जौ उठाना है, उस पर आप ज़रूर छोड़ दें। और जब भी हवन उठाएं, तो मैंने अभी विसर्जन वाले उसमें भी बोला हुआ है वीडियो में, और उसमें भी बोलूँगी मैं, और आज भी मैं बता दूं, अगर बहुत लोग हैं कि नवमी को सुबह ही उठा ले, जब भी हवन सब जहाँ आपने किया वहाँ उठाएंगे तो वहाँ दूध और गंगा जल को थोड़ा लेप कर दीजिएगा। उससे कहते हैं अग्नि जो वहाँ प्रज्वलित होती है तो वो शांत हो जाती है। इस तरीके से आप ज़रूर माता का ध्यान करिए, माता की पूजा करिए। माता से जो मनोकामना है उसके लिए जो उपाय मैंने बताए हैं वो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है संतुष्टि आपके अंदर, कहते हैं ना, माता सुख समृद्धि संपन्नता संतुष्टि सबकी दात्री हैं। ये जगत जननी जगदम्बा जो है ये आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। हाँ, एक चीज़ हमेशा की तरह मैं यहाँ फिर ऐड करूँगी, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। देखिए, किसी भी देवी देवता की पूजा करिए, लेकिन किसी के अहित के लिए कोई मनोकामना मत मांगिए, क्योंकि यदि आप किसी के अहित के लिए मनोकामना मांगेंगे तो आपकी पूर्ति कभी नहीं होगी। आप सिर्फ अपने आपकी जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, जो आप पूरा करना चाहते हैं, आप उसके लिए माँ से क्षमा प्रार्थना करिए, वो माँ पूरा करेगी। किसी के अहित के लिए कभी मनोकामना नहीं मांगनी चाहिए, किसी के अहित के लिए कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उल्टा रिएक्शन हो जाएगा। उसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपका नुकसान जरूर हो जाएगा। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करिए। कहते हैं ना कि दूसरों की बुराई करने में जितना वक्त आप लगाएंगे उतना खुद को संवारने में लगा देंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ लागू होती है। आप जब भी किसी भी देवी देवता की आराधना पूजा जब तब करें, उनसे अपने लिए प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए सुख शांति समृद्धि संपन्नता आरोग्यता निरोगता इसके लिए प्रार्थना करें। तो इसका जरूर आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जो देवी हैं ये सब आपकी इच्छा पूरी करेंगी। बस आपके ऊपर निर्भर है, आप किस सोच से मांग रहे हैं और क्या आपके भाव हैं। जो मैंने इसमें सिद्धि कुंजिका का या आरती का पान के पत्ते वाला जो आपको दो मैंने रेमेडी जो बताई है, जो उपाय बताए हैं मनोकामना सिद्धि के लिए, तो इसको आप जब भी करेंगे तो यही प्रार्थना माता से करेंगे और इसको करके देखिएगा। ये जो 9 दिन आप ये संकल्प लेकर यदि आप कर लेते हैं 9 दिन, तो आने वाले कुछ ही समय में आपको आपकी इच्छा पूर्ति होती नजर आएगी। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपने मन में साध कर जो साधना की है माँ की, वो व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। वो आपको उसका फल जरूर माँ देती है, माँ आशीर्वाद जरूर देती है। इसका ध्यान रखिए। माँ गौरी आप सब का भला करें, हम सब का भला करें, यही मेरी माँ से प्रार्थना है। और माँ जो है वो
शक्ति दायिनी हैं, तो हम सबको इतनी शक्ति दे कि हम सदैव नेक काम करें, नेकी के रास्ते पे चले, अच्छे विचार रखें, स्वस्थ और स्वच्छ विचार रखें, सोच भला तो हो भला। इसी के साथ वो माता सर्वबधा विनिमुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। वो माता सारी विघ्न बाधा दूर करे, सबकी विघ्न बाधा दूर करे, सबके परिवार का कल्याण करे, यही मेरी शुभकामना है। तो आज मैं माता का गुणगान तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन मैं अलका सिंह अब आप सभी से इजाज़त चाहते, अपने शब्दों को मैं यही विराम देती हूँ। फिर मिलेंगे। जय माता दी। चलते चलते अनुरोध ज़रूर करूँगी, मेरे नवरात्रि पे जितनी वीडियो हैं आप पूरा देखिएगा। बहुत कुछ आप लोगों को उसमें समझने को मिलेगा, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो शायद बहुत कम ही आपने सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, मैं यहाँ कह सकती हूँ। तो ज़रूर आप लोग देखिएगा, क्योंकि जितने मेरे जो मैं बोलती हूँ आपके सामने वो शास्त्रगत होती हैं, अध्ययन कर कर बोलती हूँ, ऐसे नहीं। तो ज़रूर आप लोगों को मिलेगा और गुड़ से गुड़ चीज़ें मिलेंगी, तो ज़रूर देखिएगा। और जैसा मैंने अभी कहा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे नंबर दिए हुए हैं, आप लोगों के यदि कोई भी बात मेरे से करनी हो तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। जय माता दी।